जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है जो राष्ट्र हित में नहीं है और जो लोकतंत्र और संविधान के अनुरूप नहीं है। अभी तक तो वोट चोरी की बात और हेरा फेरी की बात सत्ता पक्ष के लोग नहीं करते थे, केवल विपक्ष के लोग करते थे। अखिलेश यादव एसआईआर के माध्यम से आरोप लगाते थे कि गड़बड़ी हो रही है। ममता बनर्जी कहती थी, शरद पवार कहते थे, उद्धव ठाकरे कहते थे, ममता बनर्जी कहती थी। अब यही बात महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने कह दिया है। वहां पे जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें एकनाथ शिंदे ने स्टेटमेंट दिया है कि इसके अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें इलेक्शन को हैक किया गया है। ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी। देखिए, पहले भी हम लोगों को शक था कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को छोड़कर एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है और नियम बदल रहा है, इसलिए जिस पार्टी के उसकी प्रतिबद्धता है उसको जिताया जा सके, और विपक्ष को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो दुश्मन है और लोकतंत्र में वो भागीदार नहीं है। एफिडेविट मांग रहा था, हर चीज को हंसी में उड़ा रहा था और इस तरह की बातें कर रहा था जैसे कि उसका कोई निष्पक्षता से दूर दूर तक संबंध नहीं। अभी तक हम ये समझते थे कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ये समझ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव आयोग है, इसलिए विपक्ष के जीतने की कोई संभावना ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहेगा वो चुनाव जीतेगा और सत्ता में भागीदार बनेगा। और ऐसा हुआ भी। महाराष्ट्र के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन में जहां महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ी सफलता मिली, 6 महीने के बाद विधानसभा में वो चुनाव हार गए। जजपा, जो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी थी और पिछले विधानसभा चुनाव में जिसको 10 सीटें मिली थी और जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन गए थे, उस जजपा को भी इस बार विधानसभा में बिल्कुल साफ कर दिया गया। जमानत जब्त हो गई दुष्यंत चौटाला की। एक अपवाद बचा केवल नीतीश कुमार के इस विधानसभा चुनाव में। कम से कम भारतीय जनता पार्टी सारे प्रयासों के बावजूद नीतीश कुमार को अच्छी खासी सीटें मिली और वहां भी जैसा पप्पू यादव ने बताया और बड़े बड़े बिहार के नेताओं ने बताया कि आखिरी मोमेंट में नीतीश कुमार को पता चला कि कई जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिला अधिकारी पे दबाव डाल रहे हैं कि वो जेडीयू के कैंडिडेट को न जीतने दें, चाहे कांग्रेस और आरजेडी के लोग जीत जाएं, क्योंकि जो सारी सेटिंग हो गई थी वो इस प्रकार से हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी से कुछ सीटें कम मिले और जेडीयू की सीटें और कम हो जाएं, और अगर 10-5 सीटें कांग्रेस की और आरजेडी की बढ़ भी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई असर ना पड़े, लेकिन वो नीतीश कुमार को निष्क्रिय कर दें। ये प्लानिंग थी। लेकिन जब नीतीश कुमार को ये पता चला तो उन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री थे, जिलाधिकारियों से संपर्क किया और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि नहीं, ईमानदारी से काम करिए 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और यहां पे कांग्रेस अगर जीत रही है तो उनको जीतने दीजिए और जेडीयू के कैंडिडेट को जिताने की आवश्यकता नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की आवश्यकता नहीं है। और वो हुआ, जिसकी वजह से नीतीश कुमार बच गए। लेकिन बाकी प्रदेशों में ऐसा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे विधानसभा में साथ थे और उस समय शायद भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता थी अजीत पवार की और एकनाथ शिंदे की, क्योंकि एकनाथ शिंदे उस समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी पकड़ थी। इसलिए एकनाथ शिंदे का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, अजीत पवार का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस भी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छा रहा। शरद पवार का बहुत खराब रहा, उद्धव ठाकरे का बहुत खराब रहा और कांग्रेस का भी बहुत खराब रहा, क्योंकि सब प्रीप्लान्ड था। लेकिन एकनाथ शिंदे को यह पता चला अब
भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर ऐसी पोजीशन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी से दगाबाजी करने का अजीत पवार का और एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को और अजीत पवार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जब चाहे तोड़ सकती है और अपनी भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सरकार बना सकती है, जिससे कि अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद भी ना मिले। वहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद जब ये नगर पालिका के चुनाव हुए और उसके रिजल्ट्स आए, तो उससे ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो विपक्षी दलों को निपटाया विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद नगर पालिका के चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी निपटा दिया और अजीत पवार को भी निपटा दिया। और बिल्कुल देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्री कैलकुलेटेड, प्री डिसाइडेड इलेक्शन रिजल्ट्स हैं। नवाब मलिक के परिवार के लोगों को खत्म कर दिया, बिल्कुल इलेक्शन हार गए, बुरी तरह से हार गए। मुंबई के अंदर उद्धव ठाकरे मजबूत हो गए, लेकिन मजबूत इतने हुए कि अपोजिशन में बैठ जाइए, लेकिन एकनाथ शिंदे को खत्म कर दिया, अजीत पवार को खत्म कर दिया। और अब बार्गेनिंग पावर भी एकनाथ शिंदे की खत्म हो गई कि अगर बीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा छेड़खानी एकनाथ शिंदे ने की, तो ईडी उनके लोगों को भी घेर लेगी और अजीत पवार के लोगों को भी घेर लेगी। और खुली मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे या अजीत पवार ने कुछ गड़बड़ी की तो ईडी की फाइल अभी खुली हुई है, उनको दोबारा अरेस्ट किया जा सकता। मतलब एकनाथ शिंदे को एहसास हो गया, जो एहसास हम लोगों को बहुत पहले हो गया था, उनको एहसास इतनी दिन के बाद हुआ कि जो ये लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है। और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि इजराइल से सॉफ्टवेयर बनता है और उसके जो चिप्स और प्री डिसाइडेड कोड्स हैं वो बाहर से बन के आते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना आज के तारीख में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। अब ये एकनाथ शिंदे को भी पता चल गया, लेकिन अब करें क्या? अब कर भी क्या सकते हैं? अब तो देर हो गई, हम लोग तो पहले ही बताते रहे। नीतीश कुमार के साथ भी यही होने वाला है, आज नहीं तो कल ये होने वाला है। नीतीश कुमार का भी पूरी तरह से पत्ता साफ होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना सत्ता, इसके बावजूद कि सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में, केंद्र में अपनी जड़ें मजबूत करती चली जा रही है, जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के अनुसार। लेकिन आपको पता है आज सुबह से अभी तक डॉलर की तुलना में रुपया 1% गिर चुका है। 91.25 से शुरू हुआ था, 91.75 पे जाके खत्म हुआ। 1% गिरा है एक दिन के अंदर। शेयर मार्केट गिरा है, शेयर मार्केट पिछले 10 दिनों के अंदर 5% गिर चुका है। कम से कम 25 लाख करोड़ का शेयर होल्डर्स का नुकसान हो चुका है। रुपए का कमजोर होना और शेयर मार्केट का गिरना दोनों इस बात का द्योतक है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि आप उदाहरण लीजिए, अगर सोना तो ज्यादातर हम आयात करते हैं, पेट्रोल डीजल इंटरनेशनल क्रूड तो हम आयात करते हैं, 80% आयात करते हैं क्रूड। और अगर डॉलर एक दिन में 1% गिर जाता है, इसका मतलब यह है कि जो तेल आपका $60 का है वो 0.6 महंगा हो जाता है। माने $60 से वो 60.60 इसलिए हो जाता है क्योंकि रुपया 1% गिर गया। तो जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस, इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाएंगे तो देश के अंदर जो गरीब पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं वो भी बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तो लोग ये जो नहीं समझ रहे हैं कि रुपए के कमजोर होने की वजह से गरीब आदमी को क्या नुकसान होगा, गरीब आदमी को तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल जब महंगा होगा, और पेट्रोल डीजल क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रूड इंपोर्ट करते हैं, अच्छा सोना भी क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है और आप आयात करते हैं, तो जो चीज अमेरिका के अंदर 1 लाख की है वो आपके यहाँ पहले 1,15,000 की थी, अब 1,20,000 की हो गई है, क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में आयात और निर्यात करना तो फायदेमंद है, क्योंकि रुपया जिस तरह से लगातार गिर रहा है उसमें निर्यातकों को तो फायदा है, लेकिन आयातकों को इतना ज्यादा नुकसान है। और क्योंकि उसका प्रभाव गरीब लोगों पे पड़ता है,
मध्यम वर्ग पे पड़ता है, अमीरों पे नहीं पड़ता। इसलिए सबसे ज्यादा जो अभी उद्योग धंधे थोड़े बहुत चौपट हुए और चौपट होने की संभावना है। शेयर मार्केट का गिरना, रुपये का कमजोर होना और एकनाथ शिंदे का ये कहना कि मुंबई के लोकल बॉडीज के चुनाव और महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के चुनाव इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का अंश है। इसका मतलब यह है एकनाथ शिंदे को बहुत दिनों के बाद, उद्धव ठाकरे को धोखा देने के बाद, अजीत पवार को, शरद पवार को धोखा देने के बाद, लंबे अरसे बाद पता चला कि जिस चीज के लिए हम लोग गैर राजनीतिक होने के बावजूद जिसको हम समझ रहे थे, ये बड़े बड़े राजनेता नहीं समझ पाए। अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं, थोड़े दिनों में आशा है इनको भी समझ आ जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।